बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने सीनियर जर्नलिस्ट शमशाद मांगट साहब को मदऊ किया है। सर, थैंक यू फॉर जस्ट। तो हम आज मांगट से बात करेंगे, चूँकि जनरल तारिक हमीद की तारीख के हवाले से काफ़ी अहम जारी सियासी रंग भी की जा रही है, लेकिन एक वीलॉग के साथ शेयर शमशाद मांग की ही स्टोरी थी। उन्होंने 2007 स्टोरी की, जिसके बाद दीगर जो नेशनल न्यूज़ हैं स्टोरी को तो शमशाद मांगट साहब से पूछेंगे, सर ये जो मामला था, ये जो कवर मोइज़ खान और टॉप सिटी पर रेंजर ने रेड किया, इसमें जो फॉलो अप स्टोरीज मांगट साहब ने की थी। फिर मांगट साहब चूँकि इस केस में इंसदाद दहशत गर्दी को रावलपिंडी में पेश भी हुए, बतौर गवाह इन पर जिरा हुई। तो आज उस जिरा के हवाले से भी इनसे पूछेंगे कि कोर्ट में क्या सवालात हुए और क्या जवाबात मांगट साहब ने दिए। मांगट साहब, थोड़े हमारे नाज़रीन को उस केस के हवाले से आगाह कीजिएगा, बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैकग्राउंड उसकी स्टोरी ये थी कि एक्चुअली वो जो टॉप सिटी है ना, ये 2017 में भी बड़ी टॉप पे थी और अब और मज़ीद टॉप पे है। तो उस वक़्त एक खातून जो है, जो कराची से बिलोंग करती है, उसका अब भी दावा है कि ये मेरी है, इस पे कब्ज़ा जो है वो किसी और ने किया हुआ है। ठीक है जी। फिर किसी तरीके से मैनेज हुए जनाब फैज़ साहब। जनाब फैज़ साहब चूँकि अहम ओहदे पे थे और उन्होंने वहाँ पे छापा मरवा दिया। और छापा मरवाया जब वहाँ पे चला, ये जो खबरें इब्तदाई तौर पे चली, मैं चूँकि ग्रुप एडिटर था जना अखबार का, तो मैंने वो चलती मीडिया पे चलती खबरें देखी कि टॉप सिटी पे रेड किया गया और वहाँ पे ख़तरनाक आतशी असला भी मिला है और ये ऐसे शवाहिद मिले हैं कि उनका राब्ता बराह रास्त अल्ताफ़ सैन से था और अल्ताफ़ सैन को उसके अकाउंट में पैसे भी भिजवाए जाते रहे। तो ये एक मशकूक मामला था। इतनी जल्दी क्या, इतना राब्ते का पता चल गया, लेकिन फिर दिल मानता भी था कि यार अगर ये हमारे हसास अदारे ISI ने ये अगर वहाँ पे रेड किया है तो उन्होंने पहले होमवर्क किया होगा। लेकिन मुझे तो अब पता चला जब फैज़ साहब को हिरासत में लिया गया कि उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया। देखिए, अगर होमवर्क किया होता तो वो मुतलका मजिस्ट्रेट को साथ लेते, मुतलका थाने की पुलिस लेते। उन्होंने इतना होमवर्क करना भी गवारा नहीं किया कि जब आप कमर मोइज़ के घर जा रहे हैं तो थाना शालीमार पुलिस को आगाह कर लें और मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट साथ ले लें। यानी दोनों जगह पे वो ऐसे ही गए और वो समझते हैं कि मजिस्ट्रेट क्या है और पुलिस क्या है, बस हम ही हैं। लेकिन मौजूदा जो टन्योर जा रहा है, इसमें पुलिस मजिस्ट्रेट का जो है ना भरपूर तरीके से, मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनके इख्तियारात कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना है। लीगल इलीगल बाद की बात है। बहरहाल ये जब ये सारी चीज़ें ब्रेक हुई तो फिर चौधरी निसार अली खान साहब ने इस पे नोटिस लिया, वज़ीर दाखिला थे। तो जब ये मामला मोइज़ और उनके साथी उन पे दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हो गए, फिर उनके घर से 4 करोड़ रुपया भी उन्होंने ले लिया, फिर 400 तोले सोना भी ले लिया। तो बाद में जब नजफ हमीद जो पटवारी थे हैं, बल्कि अब तो तहसीलदार हो गए, रिटायर हो गए, तो उन्होंने फिर कंवर मोइज़ से रब्ता भी किया था कि जी सुलह कर लेते हैं, हम आपको 4 करोड़ वापस कर देते हैं, लेकिन 400 तोले जो सोना है वो वापस नहीं करेंगे। अब देखें, 400 तोले सोना जो है वो FBR के लिए भी एक चैलेंज है। अब वो 400 तोले सोना कंवर मोइज़ के घर से चला गया है जनाब फैज़ हमीद के घर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है वो कह रही है। तो अब FBR वालों से पूछना चाहिए कि भाई आप सिर्फ आम आदमी पे टैक्स लगाने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये जो छोटी छोटी मार्केटों के ताजर हैं, माचिस बेचने वाले पे टैक्स लगाने के लिए बैठे हुए हैं। आपने फिर क्यों नहीं तलाशी ली 400 तोले की? उसका टैक्स किधर क्या चला गया? लेकिन ये बड़े मज कानून को रख देते हैं। वो जब अदालत में मामला गया तो अदालत में मुझे भी बुलाया गया। तो जज साहब ने मुझे पूछा, जी आपको कैसे पता चला? मैं कहा जी मैं ग्रुप एडिटर हूँ, मैं मीडिया देख रहा था। कहा तो आप मीडिया देखते हैं तो खबर चला देते हैं? मैं कहा जी नहीं, मीडिया पे ये चल रहा था कि इनका दहशत गर्दों से ताल्लुक है। मीडिया पे ये चल रहा था कि ये अल्ताफ़ सैन को पैसे भिजवाते रहे। मीडिया पे ये चल रहा था कि वहाँ से ऐसी दस्तावेजात मिली हैं जिनसे साबित होता है कि इनके राब्ते थ्रू इंडिया उधर थे। मैं कहा लेकिन मैंने जो स्टोरी दी उसमें हमने ये नहीं लिखा कि उनके राब्ते थे। मैंने ये लिखा कि ना मुतलका पुलिस को साथ लिया, ना मुतलका मजिस्ट्रेट को साथ लिया गया, और ये हमारे रेंजर्स के एहलकार गए। बाद में जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई उसमें भी ये माना गया कि ISI के एहलकार वहाँ पे गए थे। तो जज साहब ने फिर उस 2-4 और उनके जो वकील थे
CTD के वकील, क्योंकि पहले तो उठाया इन्होंने, जी। फिर जब देखा कि मामला वजीर दाखिला ने नोटिस लिया, फिर उनको CTD के हवाले कर दिया था उन्होंने, कमर मोइज को भी, उनको भी CTD रावलपिंडी। CTD रावलपिंडी, और उनको फिर वहाँ अदालत ने बरी भी कर दिया था। राइट। और वो थे भी बरी यार, ये तो एक दोस्त थी ना, जी। और ये चीजें सामने आ चुकी हैं सॉरी, क्योंकि नजफ हमीद साहब एक पटवारी से तहसीलदार, नजफ हमीद के जो जिम्मेदार होता है ना, जो हल चलाता है, उसको अपनी जमीनों से इश्क हो जाता है। और ये जो पटवारी है ना, इनको मरलों से इश्क हो जाता है, 5 मरले इधर 10 मरले इधर। ये पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जो हमारे उधर के सेंट्रल पंजाब के जो पटवारी हैं ना, अब खैर वो भी मरलों में इश्क करने लग गए हैं, पहले वो एकड़ों से इश्क करते थे। बड़े चौधरियों के कहने पे 1 मुरब्बा उधर कर दिया, 1 मुरब्बा इधर कर दिया, 5 एकड़ इधर कर दिया। हेरा फेरी में तो पटवारियों का कोई सानी नहीं है। और पटवारी से मुराद मेरे जेन्युइन पटवारी है, सियासी पटवारी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। तो नजफ हमीद साहब चाहते थे कि अपने भाई के जरिए ये सारी जमीन टॉप सिटी जो है उसके ऊपर ये आली नाल हो जाए। फिर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। फिर वक्त बदल गया, फिर कमर मोइज साहब बरी भी हो गए, फिर कमर मोइज साहब ने 2023 में पिटीशन भी फाइल कर दी, और फिर ये सारे इंकशाफात उन्होंने सुप्रीम के सामने कर दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दफा को हुक्म जारी किया, और वहाँ पे अटारनी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि जी इसकी बिल्कुल गैर जानबदार इंक्वायरी की जाएगी। अब इस गैर जानबदार जो इंक्वायरी हुई है, तकरीबन साल इसमें लग गया, 1.25 साल लग गया। और फिर जनरल हमीद साहब जो हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी मैं नहीं बल्कि पूरा मीडिया यही कह रहे हैं कि अब इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए कि प्लाटों की लत सिर्फ जनरल फैज़ को तो नहीं है, सबको है। मतलब फैज़ हमीद जब उनके भाई भी थे साथ, फिर जिन लोगों ने वहाँ पर रेड किया वो कौन कौन थे, वो सारे के सारे फिर इस तफ्तीश में आने चाहिए ना। फिर वो जो बाजवा के हवाले से कितनी स्टोरीज आई हैं सामने। फिर ये भी कहा गया जा रहा है अब तो कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी करते रहे हैं जो फैज़ हमीद साहब। तो बाजवा साहब ने तो 2 दफा 2 पार्टियों को ब्लैकमेल करके, एक दफा मुस्लिम लीग नून से अपनी अपॉइंटमेंट करवाई, फिर दोबारा अपनी एक्सटेंशन के लिए दोनों पार्टियों को ब्लैकमेल करके फिर एक्सटेंशन ले ली, और तीसरी दफा भी वो वारदात के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज पार्टी से दूर हुए ना, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसी चक्कर में थे। इनके इंग्लैंड में एक दिन में 2-2 दौरे होते रहे हैं कि इनको जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। और जनरल फैज़ हमीद ने तो ये एक ऐसी खुल्लम खुल्ला वारदात की ना, जो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जब आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद तो उसने कितने इंटरव्यू दिए हैं जनरल बाजवा ने। ऐसे ही लोगों के अंदर अगर आपने अपना एतमाद एस्टेब्लिशमेंट ने बहाल करना है तो यकीन माने कि आप पकड़ लें भाई। आप देखें ना, आपको याद है जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि हमने सियासत छोड़ दिया पिछली फरवरी से। इसका मतलब पिछली फरवरी से पहले आप करते रहे और छोड़ी उसके बाद भी नहीं है। बाजवा साहब फिर भी करते रहे। लेकिन जब आप ये साबित करेंगे ना कि जी पॉलिटिकल, देखेंगे आज शोएब शहीन साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद को इस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा है, उनको सोसाइटी इंतकाम का निशाना, जो उन्होंने सोसाइटी पे कब्जा किया। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम है उन्होंने सोसाइटी पे कब्जा किया। बाजवा साहब के खिलाफ स्टोरी आई कि उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, तो इसमें क्या हर्ज है? कौम भी मानती है कि फौज का अपना जो सिस्टम है खुद एहतसाबी का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर उसको वो ऑन कर दें, मौसर कर दें, तो आपको और मुझे क्या एतराज़ है कि अगर कोई करप्ट जर्नल पकड़ा जाता है? बिल्कुल सर, हम तो खुश होंगे। जी सर, ये इसमें चूंकि सिविलियन भी इन्वॉल्व थे, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो सिविलियन हैं उनका ट्रायल फिर किस तरह होगा? क्या दोबारा रावलपिंडी ATC इस मामले को देखेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में? नहीं, ये जो उसमें सिविलियन तो बेचारे वो थे ना जिनको वहां से उठाया गया था, पकड़ा गया था, कमर मोइज एंड कंपनी, उनको तो अदालत बेगुनाह करार दे चुकी है। नहीं, फैज साहब के जो मुताबिक काम कर रहे थे वो फैज साहब ने तो डायरेक्ट, देखें, फैज साहब ने तो डायरेक्ट अस्करी इदारे को इस्तेमाल किया था। अब मैं सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि जो लोग वहां पे गए थे, जो लोग इनके घर गए थे कमर मोइज के, कि उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। अगर उनकी गिरफ्तारी ना हुई, आप यकीन माने कि जो वकला, जाहिर है कि फैज़ हमीद कोई मामूली आदमी तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जनाब अली सरकारी वकील लेना पड़ेगा। वो भारी फीस दे के तगड़ा वकील करेंगे, और तगड़ा वकील करेंगे तो वो उड़ा के रख देगा इस केस को इस तरह। लेकिन जब आप जड़ तक जाएंगे ना कि जनाब फलां को भी हिरासत में लिया गया, फलां का ये बयान, अब ये आप देखें, जो लोग
टॉप सिटी पे रेड करने के लिए गए थे और उनके एसी भी उतारे, डिस्पेंसर उठाए, फर्नीचर उठाया, वो अलग से ग्रुप था। जो कंवर मुइज के घर पे गए वो अलग से ग्रुप था। अगर इन सबको गिरफ्तार करे, सबका अलग अलग से बयान आएगा कि उसको क्या हुक्म मिला था। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो ये मामला तो कोर्ट मार्शल में ही जाएगा, इसमें सिविलियन है नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।